नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टेप विद का स्वागत है। इंडिया गठबंधन आखिर इस वक्त देश की राजनीति में चल क्या रहा है और क्यों इतना परेशान है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतने परेशान हैं कि मिशन 37 की बात तो प्रधानमंत्री ने स्वयं मान लिया कि मिशन 37 चल रहा है, मिशन 37। दर्शक समझे इसका मतलब क्या है? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यह मान रही है कि वह ज्यादा दिन नहीं सत्ता में रह पाएगी और इसीलिए नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं, अमित शाह बंगाल में जाकर के हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इसलिए आरएसएस के मोहन भागवत लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिनके हाथ पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वह आकर के भी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। युवाओं में आग, सीने में आग जगाने की बात करते हैं। अब यह समझ आया है कि यह बौखलाहट क्यों है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और यह बौखलाहट जो है यूं ही नहीं है। यह बौखलाहट इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिए नरेंद्र मोदी कि मिशन 37 चल रहा है, लेकिन मिशन 37 नहीं, मिशन 40 चल रहा है। यह बात समझ लीजिए। यह है इंडिया गठबंधन की तैयारी की वजह से नरेंद्र मोदी की मुश्किलें यहां पर आती हैं, इसलिए है वह परेशान। लेकिन क्या कांग्रेस का इसमें कोई राहुल वो है, क्या नाम है कि कांग्रेस यह कार्य कर रही है? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस ने तो राहुल गांधी ने का मिशन 40 सांसद जो इस तरह से मोदी की छुट्टी करने की जो तैयारी चल रही है, कांग्रेस की तरफ से साफ शब्दों में यह कहा गया है कि 172 आप लोग जुगाड़ कर लीजिए और 100 सांसदों का हमारा समर्थन ले लीजिए। यानी कि यह देश फिर एक बार बीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, देवी गौड़ा, चंद्रशेखर सिंह वाले हाल में जा रहा है। जैसे उस वक्त कुछ कुछ दिनों के लोग प्रधानमंत्री बने थे, उस दिशा में देश एक बार फिर मूव कर रहा है, जा रहा है, उस दिशा की तरफ जा रहा है देश। दूसरी चीज, एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर यह है कि इसकी अगुवाई चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं और यह कहा जा रहा है, यह बातें चर्चा में आ रही है, सुनने में आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को ही यह ऑफर दिया गया है कि आप 172 का व्यवस्था कर लीजिए और 100 हमारा ले लीजिए। यानी कि इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन के बाकी दलों से भी आप बात कीजिए। लेकिन इसको लेकर के अखिलेश यादव जो गए हुए थे हैदराबाद, और हैदराबाद में जाकर के अखिलेश यादव जो चंद्रबाबू नायडू के सांसदों से मिले थे, बड़े बड़े नेताओं से मिले थे, बीआरएस के चंद्रशेखर राव के नेताओं से मिले थे, और कहा जाता है अखिलेश यादव का के चंद्रशेखर राव जो बीआरएस के चीफ थे, तेलंगाना के 2 बार सीएम भी 10 साल रहे, उनके बेटी के कविता से भी बातचीत हुई है। और चंद्रबाबू नायडू और अखिलेश मिलकर के इस मुहिम को आगे लेकर के जा रहे हैं, मिशन 172। यानी कि कांग्रेस बाहर से समर्थन इसमें देगी और सरकार बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस की शर्तें होंगी कि यह व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, लोकतंत्र को फिर कायम करना पड़ेगा और संवैधानिक तौर पर चुनाव प्रणाली चलनी पड़ेगी। इस ऊपर शर्त पर कांग्रेस समर्थन देगी। तो इसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू अगर अपना मिशन आगे कर रहे हैं, यह वजह है कि चंद्रबाबू नायडू इसमें लगे हैं, बोल के नरेंद्र मोदी की परेशानी और बढ़ रही है। और नरेंद्र मोदी तब मान रहे हैं इस बात को, भारतीय जनता पार्टी मान रही है, शीर्ष नेतृत्व जो है, छोटे लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष फध्यक्ष का तो कोई हैसियत है नहीं, उन लोगों को तो कुछ अता पता रहता नहीं, चाहे मंत्रियों को कुछ नहीं रहता है। 2 लोग जो हैं, मोदी और शाह, इन लोगों को एहसास हो गया कि मिशन 37 चल रहा है। अब मिशन 37 यानी कि
18 चंद्रबाबू, 16 चंद्रबाबू नायडू, 2 पवन कल्याण, 18 12 नीतीश कुमार, 30 वह 7 कौन है? यानी कि उस 7 में जो आने वाले हैं, 2 जयंत चौधरी है, एक अनुप्रिया पटेल है, एक जीतन राम मांझी है, यह 4 होते हैं। वह 3 कौन है? यह गुप्त चीजें अभी खुलनी बाकी है। और लेकिन मोदी साहब को यह पता चल गया कि 37 लोग कभी भी किसी वक्त पाला बदल सकते हैं। इसीलिए मोहन भागवत ने यह बात अब निकल करके आ रही कि इसीलिए मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र की राग छेड़ दिया। इसी के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, क्रिसमस के दिन, क्रिसमस जब क्रिश्चियंस मना रहे थे तो तोड़फोड़ और हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही थी, उन लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ाने का, कि एक विद्रोह फैले लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिम का लेकर के। इसीलिए वह संविधान और लोकतंत्र की बात करने लगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी ही हिंदू मुस्लिम करने लगे, मंदिरों में जाने लगे, सोमनाथ मंदिर का बात आने लगा। इसीलिए अमित शाह पश्चिम बंगाल जाकर के ममता बनर्जी का जो माहौल बना है, जो ममता बनर्जी पर पूरा चर्चा चल रहा है देश के अंदर, या ईडी का या ममता बनर्जी का पेन ड्राइव का जो चर्चा चल रहा है, यह सारी चर्चाएं छिप जाए, यह चर्चा न उठ पाए, इसके लिए यह सारा बवंडल किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन हकीकत यह है, मोदी की परेशानी यह है कि मिशन 40 चल रहा है और इंडिया की यही है तैयारी, और इसको एकजुट करने के लिए चंद्रबाबू नायडू कदम आगे बढ़ाए। कहा यह भी जा रहा है, यह भी खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू की बात राहुल गांधी से हो चली है, और राहुल गांधी ने इस बात की स्वीकृति दे दी है कि 100 सांसद हमारे पास है, हम समर्थन देने को तैयार है। अब इसे बड़ी ध्यान से समझिएगा कि अगर इंडिया गठबंधन की ये तैयारी है या चंद्रबाबू नायडू की तैयारी है, इसको पहले क्लियर करना जरूरी है। चूंकि कांग्रेस ने 2 से 3 बार मोदी सरकार को बदलने की, पलटने की कोशिश की थी, तो इंडिया गठबंधन साथ नहीं दिया, जबकि प्रधानमंत्री का ऑफर दिया गया था। अखिलेश यादव को कभी साथ थे, कभी साथ नहीं थे, कभी साथ थे, कभी साथ नहीं थे। अखिलेश यादव ने एक बार कहा था कि नीतीश कुमार को तो हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। उस वक्त तक अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने दूरी बनाना शुरू की, कभी साथ कभी अलग, कभी साथ कभी अलग। कांग्रेस इस बात को समझ गई, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपना रास्ता अलग कर लिया, अलग स्टैंड ले लिया कि यह इंडिया गठबंधन के साथ में रह करके यह समझने और सुनने वाले हैं नहीं, यह सब कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन में फूट डाल रहे हैं अलग अलग कारणों से। और ईडी सीबीआई का शिकंजा, वह भी, और पैसों का खेल, क्योंकि यह अखिलेश यादव जैसे लोग जो है वह सत्ता में नहीं है, और पार्टी चलाने के लिए सत्ता चाहिए, फंड चाहिए, और भाजपा किसी के पास फंड जाने नहीं देना चाहती। लेकिन सब दूर हो गए, लेकिन कांग्रेस अपने स्टैंड पर उसके बाद निकल पड़ी। जब कांग्रेस स्टैंड पर निकल गई तो कहा यह जाता है, और इस बात की पुष्टि वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी ने भी की थी, कि चंद्रबाबू नायडू की बात राहुल गांधी से हो रही है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के जरिए, रेवंत रेड्डी कांग्रेस के सीएम है तेलंगाना के, और राहुल गांधी की टीम के है, बहुत ही खास में से एक है राहुल गांधी के, और विश्वसनीय भी है। लेकिन वह चंद्रबाबू नायडू के भी बहुत विश्वसनीय रेवंत रेड्डी है। पहले वह तेलुगु देशम पार्टी में ही थे, लेकिन आंध्र तेलंगाना अलग होने की वजह से रेवंत रेड्डी कांग्रेस में आ गए, क्योंकि तेलंगाना के अंदर चंद्रबाबू नायडू का कोई उतना वजूद नहीं था, तो वह कांग्रेस में शामिल हो गए। आज कांग्रेस के सीएम है। तो रेवंत रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी और लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने यह बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चंद्रबाबू नायडू की लगातार बात राहुल गांधी से हो रही है, यह उन्होंने कहा, और आधिकारिक रूप पे कहा। जब आधिकारिक रूप पे उन्होंने कहा था, अब यह निकल के आ रहे कि हाँ चंद्रबाबू नायडू की बात हो रही है, और चंद्रबाबू नायडू को ऑफर दे दिया गया। इसी बाबत तेलुगु देशम पार्टी का एक बयान आया था कि चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति करेंगे। यह बयान आंध्र प्रदेश से आया था। तो चंद्रबाबू नायडू को केंद्र की राजनीति करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने बीच में एक सवाल उठाया था कि गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय हमें चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टाल मटोल कर दिया, नहीं दिया।
इस बीच अब चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को आंध्र प्रदेश की सत्ता सौंप करके केंद्र में आना चाहते हैं। नारा लोकेश जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, उनका एक बयान आया था कि चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हुई कि 27 में जो चुनाव होने वाला है उसमें चंद्रबाबू नायडू को राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं बनाएगी, क्योंकि वह जानती है कि उनके मुताबिक चंद्रबाबू नायडू नहीं चलेंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के पास प्रधानमंत्री का ऑफर कांग्रेस ने दिया कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, आप पूरे इंडिया गठबंधन को एक कर लीजिए, 172 आप इकट्ठा कीजिए, 172 सांसद, 100 सांसद हमारा बिना किसी शर्त के। इस शर्त पर कोई शर्त नहीं, लेकिन एक शर्त यह है कि आप संवैधानिक तौर पर काम करेंगे और लोकतंत्र को फिर से स्थापित करेंगे। आप मोदी की सत्ता को हटा करके व्यवस्था को बदलिए, आप प्रधानमंत्री बनिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप बाकी सबको एकत्रित कीजिए। जो इंडिया गठबंधन एक था, उस इंडिया गठबंधन को अब चंद्रबाबू नायडू एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं और मिशन 37 को प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू एक चीज लेकिन इसमें यह कहनी पड़ेगी कि राहुल गांधी का मिशन 40 सांसद, इस तरह तो मोदी की छुट्टी निश्चित है। फिर तो अगर यह काम हो गया तब तो फिर मोदी की छुट्टी निश्चित है, क्योंकि तब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू यह करने में तैयार हो गए तो इसमें बड़ी मुख्य चीज यह है कि 18 सांसदों के मालिक चंद्रबाबू नायडू हैं, लेकिन 4 नवीन पटनायक के उड़ीसा के जो बीजू जनता दल है, उनसे भी कहा जा रहा है कि संपर्क चंद्रबाबू नायडू ने साथ लिया है और स्टालिन चंद्रबाबू नायडू के साथ खड़े हुए हो जाएंगे, क्योंकि साउथ से वो भी तमिलनाडु से आते हैं और चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश से आते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को शरद पवार और उद्धव ठाकरे से संपर्क अच्छा कहा जाता है, शरद पवार से भी। और शरद पवार चंद्रबाबू नायडू के साथ में एनडीए में रह चुके हैं, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में। लेकिन उद्धव ठाकरे तो एनडीए के हिस्सा पहले रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पार्टी उनकी खत्म होने की कगार पे है, जैसे लालू प्रसाद यादव की आरजेडी। अब पूरे परिवार के ऊपर केस लग गया है और राजनीति अब दांव पर लग गई है। ऐसे में पार्टी कितने दिन तक बची रहेगी मैं नहीं जानता, कब टूट जाएगी, कब खत्म हो जाएगी, या जेडीयू में नीतीश कुमार की पार्टी में विलय कर जाएगी, कुछ नहीं जानता मैं, या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब ऐसे में अगर अखिलेश यादव ने या जाकर के प्रयास किया था और चंद्रबाबू नायडू एक है, तो अखिलेश यादव साथ आ जाएंगे। ममता बनर्जी इस समय जिस हालात में है, ममता बनर्जी के सामने और कोई रास्ता नहीं बच रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन को एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस तो तैयार है ही उनके लिए। अरविंद केजरीवाल को साथ लेना है नहीं लेना, वह चंद्रबाबू नायडू फैसला करे। कांग्रेस किसी को एक करने की कोशिश नहीं करेगी, इंडिया गठबंधन के किसी से बात नहीं करेगी। कांग्रेस ने चंद्रबाबू नायडू की जिम्मेदारी शायद दे दी है। इस तरह की बात कही जा रही है कि 172 इकट्ठा कर लीजिए, आप लोग चाहे जो भी कीजिए, मैं समर्थन दूंगा 100 सांसदों का और सरकार बनाइए। इस पर काम चल रहा है, यह कहा जा रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू लग गए काम में, इसीलिए भाजपा को दिया है डेडलाइन। यह बात कही जा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी को 1 फरवरी का डेडलाइन चंद्रबाबू नायडू ने दिया है, इसी वजह से दिया है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू काम पर लग गए हैं सत्ता परिवर्तन के लिए। अब चंद्रबाबू नायडू इसमें सफल हो जाएंगे नहीं होंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू काफी हद तक सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू को मनाने की कोशिश की गई अमित शाह द्वारा, लेकिन अमित शाह से चंद्रबाबू नायडू नहीं माने और गृह मंत्रालय के अंदर यह कह दिया कि हमारे पास तो राहुल गांधी का ऑफर है प्राइम मिनिस्टर का। यानी कि अगर नरेंद्र मोदी इस बात को स्वीकार कर लिए हैं कि मिशन 37 चल रहा है, मिशन 37 चल रहा है, यानी कि 37 सांसदों का मिशन चल रहा है, तो 37 सांसदों का मिशन चल रहा है, तब तो फिर सरकार नहीं बचेगी। यह प्रधानमंत्री ने स्वीकार के लिए, यानी कि बात बहुत दूर तक पहुंच गई है। और सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी को लेकर के अपने ट्वीट में कह चुके हैं कि देश के लिए यह संकट बन गए हैं। अब तो खैर भारत टॉप 10 शक्तिशाली देशों से भी बाहर हो गया है, जबकि पहले चौथी शक्तिशाली सेना थी हमारी, अब पता नहीं क्या है।
और 140 नंबर पर हमारे देश की प्रति व्यक्ति आए हैं, तो वह बात अलग है। लेकिन राहुल गांधी और नायडू में बातचीत जारी है। मोदी के बौखलाहट का यही है वजह, यह बात कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के नजदीक गए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के दुश्मन है वह, तो क्योंकि मुख्य विपक्षी है। जब यह विपक्ष को दुश्मन समझते हैं तो वह भी समझ रहे होंगे। लेकिन जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि एक विपक्ष में एक सत्ता में है। तो अगर चंद्रबाबू नायडू की सरकार गई तो जगनमोहन रेड्डी की आएगी। तो 19 से 24 जगनमोहन रेड्डी थे, तो मोदी उनके साथ गठबंधन करके रखे थे। अब नायडू आ गए तो नायडू के साथ कर लिए, उनको छोड़ दिए। अब जिस तरह से वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी कर रही है नायडू के साथ, तो यह समझ गई है कि अब आंध्र प्रदेश के अंदर माहौल खराब हो रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड कानून से मुस्लिम उनसे नाराज हो गए। अमेरिका के 50% टैरिफ से सी फूड मछुआरे समुद्री किसान जिसे कहा जाता है वह नाराज हो गए। तो और जो बजट नहीं जा रहा है, जो बजट मांग रहे हैं चंद्रबाबू नायडू वह नहीं जा रहा है, प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, तो बाकी की जनता नाराज हो रही। तो अगली बार इनको चांस नहीं देगी, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को देगी। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जगनमोहन रेड्डी की तरफ अपना झुकाव ज्यादा कर दिए, जो चंद्रबाबू नायडू को ठीक नहीं लग रहा है। तो अभी 2 ही साल हुआ है सरकार बने हुए, और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने शिकंजा कस दिया कि अब डेडलाइन दे करके कि अब आपने अगर नहीं सुना तो फिर हमें अपना रास्ता तलाशना पड़ेगा और हमें आपसे समर्थन वापस लेना पड़ेगा। यह सारा चीज इशारा करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कि मिशन 37 चल रहा है। यानी कि यह बात पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू 172 के आंकड़े को एकत्रित करने में लगे हैं, और वह हो गया है। इसीलिए सारा यह कमंडल जो है वह इस समय परिदृश्य नजर आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम पर पूरी राजनीति ला करके खड़ा कर दी गई। अब दर्शक सोचिए कि अचानक मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे कि मैं हिंदू राष्ट्र, तो मैं तो मान रखा हूं हिंदू राष्ट्र। उसके बाद क्रिसमस के दिन अचानक बजरंग दल वाले हमला कर देते हैं, सबको क्रिश्चियंस को क्रिसमस नहीं मनाने देते हैं। अचानक मंदिर मस्जिद क्यों उठने लगता है? हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिनको राजनीति से अलग रखना है, सुरक्षा पर उनको ध्यान देना है देश की, तो वह आकर के युवाओं के अंदर आग भड़काना लगते हैं कि बोले हमें अपने 200 साल पुराने दुश्मनों से बदला लेना, यानी कि मुस्लिम को टारगेट करने लगते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करने लगते हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह अचानक नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर चले जाते हैं, अमित शाह पश्चिम बंगाल चले जाते हैं, और हिंदू मुस्लिम, पूरा हिंदू मुस्लिम पर क्यों आ गया? इसीलिए आ गया क्योंकि सरकार संकट में आ गई है। यह परेशानी का वजह है नरेंद्र मोदी का और बौखलाहट का है। राहुल गांधी का यह मिशन अगर कामयाब हो गया, जो दांव उन्होंने चलाया कि भैया इंडिया गठबंधन को भी एक कर लो, बाकी की कमियां भी आप पूरा कर लो, प्रधानमंत्री बन जाओ, तो अब यह प्रयास जो चलने लगा है, तो राहुल गांधी के इस मिशन से यह तो तय है कि मोदी की छुट्टी फिर निश्चित है इस तरह से, अगर यह सफल हो गया तो। लेकिन जी अब कुछ दिनों में अब तो खरवास खत्म होने वाला है, नीतीश कुमार का भी पता चल जाएगा कि सिर्फ दिखावा था या वाकई नीतीश कुमार सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं बिहार में। बिहार में खेल अगर हुआ तो इसका मतलब समझ जाइए कि सब एकजुट हो गए हैं और उसी रणनीति के तहत यह सारा काम हो रहा है, यानी कि इंडिया की यह तैयारी। इसीलिए मोदी परेशान है इस वक्त, यह बात कही जा रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।